हे, इट्स मी अगेन। एंड आज से नीट को 37 डेज बचा है। मेरे भाई मतलब जैसे हम बोर्ड्स के एग्जाम देते थे तो 12th में थे, हम 10th में थे, तो क्या होता था पूरे साल पढ़ानी इट्स ओके। लास्ट के जो हमारे पास मतलब मान लो जैसे कल एक हफ्ते बाद भी मान लो 5 दिन बाद पेपर है, हमारी जो एफिशिएंसी होती थी ना, जो हमारे काम कर मतलब जो सेटिंग टाइम होता था, जो हमारे सेटिंग आवर्स होते थे, बैठने की क्षमता, कैपेसिटी, मेंटल जो बर्नआउट आता था उसका जो टाइम है भाई, वो सब इतना ज़्यादा होता था। जैसे मतलब दिन के 12-12 घंटे पढ़ लेते थे तो पता नहीं चलता था कि बॉडी पे स्ट्रेन आया, कुछ आया कि पता नहीं किस हिसाब का एड्रेनलिन कर जाता था जो पढ़ लेते थे। पर अब क्या होता है, नीट की प्रिपरेशन में बंदा स्टार्टिंग में जो उसमें होता है उल्टा होता है। जो स्कूल टाइम होता है उसमें बंदे स्टार्टिंग में मजे में होता है, यार क्या अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, पढ़ लेंगे। अब नीट में उल्टा होता है कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ता चलूंगा, टेस्ट लगा के चलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एंड तक आते आते ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेड हो जाती हैं। और जो इस टाइम दिख रही हैं, एफिशिएंसी सच में बहुत कम हो चुकी है। जिस हिसाब से जिस लेवल पे मैं पहले पढ़ा करता था, आज से अगर 3-4 महीने में पीछे चले जाए, जिस हिसाब से मैं उस टाइम पढ़ पाता था, अभी तो नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करके देखी ना। आज मेरे को क्या काम था, सिर्फ एनालिसिस करना था टेस्ट पेपर का। जिस 6 पेपर हो गए मेरे, आज मैं 3 भी कर लेता था तो काफ़ी काफ़ी इनफ होता। भाई मेरे से 2 भी ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही कि मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम इसमें आ रही है जब मेरे को सॉल्यूशन देख लिए, अब पूरे उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट वगैरह या फिर जो भी रिवीजन है वो करना है। क्योंकि ऐसे भाई देख, मान ले अगर ए टाइप का क्वेश्चन आया है, ए टाइप का क्वेश्चन आ गया, जरूरी नहीं है ना फुल सिलेबस टेस्ट में कहीं और में बी टाइप का होता है, उसके जगह जस्ट बगल वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूले तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। और पढ़ने बैठ रहे हैं तो एफिशिएंसी नहीं बैठ रही, क्योंकि भाई पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया है। वो जो मोटिवेशन है वो मरती ही जा रही है, काइंड ऑफ। ये क्या हुआ भाई, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मतलब इस टाइप का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लेजी से हो गए हैं, बिल्कुल लथार्जिक से, मन नहीं करता कोई भी चीज़ करने का। और अगर करता भी है तो ध्यान कहीं और चला जाता है। थोड़ा मतलब हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, बहुत बार हो रहा है इस बार तो। आई डोंट नो भाई क्या ही हो रहा है। पर अब देख, इसको लेके हम बैठ तो सकते नहीं। तो अब क्या करते हैं, जैसे मैं कभी कभार हो गया कि यार बहुत ही ज़्यादा सेम पिछले 2 साल से 2.5 साल से ये सेम एनसीईआरटी रगड़ रहा हूँ, तो भाई मैं कर लेता हूँ अपना जो पूरा ढर रहा है वो चेंज। मैं उठाता हूँ नीट अभ्यास बैच की ये थ्योरी मैप्स। एंड भाई ये इतनी प्यारी मेड है ना भाई, इतनी प्यारी मेड है, तो एक बार खुद देख, तो एक बार खुद देखा, किसी गधे को भी समझ में आ जाएगा भाई। जेन्युइनली इतनी तरीके से लिखा हुआ है सब कुछ, एक फ्लो मैप के मतलब बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद तेरे को समझ आ जाएगा ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, इससे लिंक्ड है, ये है वो है सो है। अब ठीक है, इट्स ओके। अब हम ये तो पढ़ने की बात हो गई ना, अभी भी टेस्ट देना है। जैसे अब तो भाई गर्मी आ गई बहुत, तो टेस्ट देने का मन नहीं करता, बाहर कहाँ जाए कहाँ ना जाए, उसका भी इलाज है। हमें मिलते हैं बेस्ट इन द बिजनेस वाले मॉक टेस्ट। ये ऐसा भी नहीं है कि तेरे को लेफ्ट आउट फील कराने देंगे, ये फुल भी है, ये पार्ट टेस्ट भी है। 10 तेरे पास फुल टेस्ट है एंड 10 तेरे पास मॉक टेस्ट है, ओ पार्ट टेस्ट है। अब जैसे तूने कर लिया, अब तू ढूंढता हुए डोलेगा आंसर, कहाँ है आंसर, क्या है आंसर। इसका भी सोल्यूशन है मेरे भाई। सी, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है एंड तुझे ए टू जेड जितने भी हम मॉक टेस्ट है सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एंड यही नहीं, अगर तेरे को मॉक टेस्ट वाली एक नीट वाली फील लेनी है कि भाई बिल्कुल ओएमआर में गलत बबल तो ना हो जाए, वो सारी करेक्शन के लिए, तो उसके लिए तुझे 20 OMR से मिली गई है। तो दिस इज द बेस्ट इन द बिजनेस एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट, तुम्हें बहुत काम आने वाला है। एंड भाई अब आगे बात करते हैं। देखो जो मोटिवेशन मर रही है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम, ये हमारे अंदर का फीलिंग है, ये जो जो एटमॉस्फेयर हो गया है ना, वो उसी सब का रिजल्ट है। इतने कम डेज बचे हैं, रिवीजन एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, मेरा तो हुआ ही नहीं एक बार भी। तो इन सब चीज़ों का ये बहुत मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, बहुत सारे जीन्स मतलब तो बहुत सारे फैक्टर्स एक चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इससे बता तो नहीं जा सकता, कोई कोई काउंटर नहीं है इस चीज़ का। वी हैव टू पुश आवर वे थ्रू, यही करना होगा। जैसा भी फील कर रहे हैं, जितना भी डाउन फील हो रहा है, जितना भी डिग्रेडेड फील हो रहा है, हमें पुश करना है ही पड़ेगा। अब मेरा मन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मेरा मन नहीं है। तुम्हें सिर्फ किट दिख रही होगी, मैं क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रहा था, मेरा मन नहीं है पढ़ने का। बट अब मैंने वीडियो बनाई है, मेरे पे इतने सारे मौक है उसका वो करने के लिए, तो मुझे करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो मेरे पे तुम्हारा पीयर प्रेशर है थोड़ा सा कि यार
ये इसको हम देखते हैं, इसका कुछ अच्छा आना चाहिए, ये है वो है, बट मैं भी एट द एंड भाई इंसान ही हूँ। अगर इस कैमरा को हटा दे तो मेरी भी एक प्रॉपर जीवन दिनचर्या है जैसी तुम्हारी है। तो या सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट डीएटीज, है इंसान ही, मूड स्विंग्स आते हैं। ऊपर से अभी गर्मी वाला टाइम है, चिड़चिड़ापन होगा। एक तो सोने में भी दिक्कत आ रही है भाई, सोने में भी दिक्कत आ रही है, मतलब वो नहीं होता, एक टांग बाहर निकालो तो बैलेंस बन जाता है, बट तो फिर भी थोड़ा सा लगता है कि यार गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, पूरा उघाड़ो ठंड लग रही है, अब अंदर इसको ओढ़ो फिर गर्मी लगने लगा रही, तो चीज़ें हैं, इरिटेटिंग हो गया है माहौल। अब पता नहीं नीट के एग्जाम सेंटर में भी हमारे को कैसा माहौल मिलेगा, कहीं पता चला वहाँ पंखे नहीं है, तो सारी चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।